हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है लोक देवता। देवियों वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में लोक देवताओं में स्पेशली जो है वो किसके ऊपर ध्यान देना है? रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी, पाबू जी व मल्लीनाथ जी, इनके ऊपर क्या देना है? ज़्यादा ध्यान देना है। तो राजस्थान में 5 पीर कौन से माने गए हैं? पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी, मांगलिया और गोगा जी। ये क्या है? राजस्थान में 5 पीर हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रामदेव जी की। तो जो रामदेव जी हैं, इनका जन्म कब हुआ है? रामदेव जी का जन्म हुआ है 1405 में और इनकी मृत्यु हुई है 1458 ईस्वी में। इनका जन्म कहाँ हुआ है? उंडू काश्मीर शिव बाड़मेर में हुआ है। कब हुआ है? भाद्रपद की शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ है। तो इनका जो जन्म है वह तंवर राजवंशीय परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम था अजमाल जी और माता का नाम था मेड़ा दे। इनकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम था नेतल दे। इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम क्या है? पत्नी का नाम था इनकी का मैतल दे था, नाम था नेतल दे। और ये जो नेतल दे कहाँ की थी? ये अमरकोट। अमरकोट कहाँ है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो अमरकोट है वहाँ की इनकी पत्नी थी। ठीक है, इनकी जो पत्नी थी, जो नेतल दे थी, वह क्या थी? सोड़ा शासक दलेल सिंह की पुत्री थी। जो नेतल दे है ये किसकी पुत्री थी? सोड़ा शासक दलेल सिंह की पुत्री। सोड़ा शासक दलेल सिंह की पुत्री थी ये। ठीक है, और इनके जो गुरु थे, रामदेव जी के गुरु थे बालीनाथ जी और इनके भाई थे वीरम देव जी। रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ जी। रामदेव जी के गुरु थे बालीनाथ जी, इनके गुरु थे। और इनके भाई का नाम क्या था? वीरम देव। भाई जो है वो इनके वीरम देव जी थे। रामदेव जी के भाई का नाम था वीरम देव। और इनकी जो बहन थी वह थी सुगना बाई। बहन का नाम क्या था? सुगना बाई। सुगना बाई। हड़बू जी जो है वो ये भी लोक देवता हैं। तो ये जो है वो रामदेव जी के क्या है? मौसेरे भाई। हड़बू जी क्या हैं? मौसेरे भाई हैं रामदेव जी के। मौसेरे भाई हैं हड़बू जी। हड़बू जी रामदेव जी के क्या हैं? मौसेरे भाई हैं। इनकी बहन का नाम है सुगना बाई। सुगना बाई का विवाह होता है विजय सिंह पढ़ियार के साथ में। सुगना बाई का विवाह किसके साथ किया जाता है? सुगना बाई का विवाह किया जाता है विजय सिंह पढ़ियार के साथ में। विजय सिंह पढ़ियार के साथ में क्या किया जाता है? सुगनाबाई का विवाह करते हैं ये। और ये जो अपनी बहन को क्या देते हैं? दहेज में पोकरण की जागीर देते हैं। ये क्या देते हैं? पोकरण की जागीर अपनी बहन को दहेज में देते हैं। पोकरण की जागीर ये अपनी बहन को दहेज में देते हैं। और इनकी डालीबाई जो है वो धर्म की बहन है। इनकी जो खुद की सगी बहन है वो कौन सी है? सुगनाबाई है। और इनकी जो धर्म बहन है, इनकी धर्म जो बहन है, मुँह बोली जो बहन है, वह कौन सी है? डालीबाई है। डालीबाई इनकी धर्म की बहन है। डालीबाई जो है वो किस समाज की हैं? ये मेघवाल समाज की हैं डालीबाई हैं। डालीबाई जो इनकी बहन है वह है कौन से समाज की है? डालीबाई जो है वो मेघवाल समाज की हैं। मेघवाल समाज की हैं डालीबाई। और राम सरोवर तालाब में क्या है? इनकी समाधि है। राम सरोवर तालाब में, राम सरोवर तालाब में डालीबाई ने क्या ली थी? समाधि ली थी। कब ली थी इन्होंने समाधि? भाद्रपद शुक्ल को 10वीं को। भाद्रपद शुक्ल 10वीं को इन्होंने समाधि ली थी। भाद्रपद शुक्ल 10वीं को राम सरोवर तालाब में जो डालीबाई है इनकी धर्म बहन, उसने समाधि ली थी। और रामदेव जी ने कब ली थी समाधि? रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल, इनके एक दिन बाद, भाद्रपद शुक्ल एकादशी, एकादशी को। और कहाँ ली थी इन्होंने भी? राम सरोवर तालाब में। राम सरोवर तालाब में समाधि ली थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। और ये किस पंथ से थे? कामड़िया पंथ के थे। कामड़िया कामड़िया पंथ के थे। और इनमें जो महिलाएं हैं, महिलाएं जो है वो, इनका जो मेला लगता है वहाँ पर महिलाएं रामदेव जी के मेले में 13 ताली का क्या करती हैं? नृत्य करती हैं। इनका जो मेला लगता है, इनके मेला लगता है वहाँ पर महिलाएं क्या करती हैं? 13 ताली का नृत्य करती हैं महिलाएं। 13 ताली 13 ताली नृत्य करती हैं महिलाएं। क्या करती हैं? 13 ताली
नृत्य करती हैं। और जो रामदेव जी हैं इनको कई नामों से जाना जाता है, इनके कई उपनाम हैं। उपनाम कौन कौन से हैं रामदेव जी के? वह हैं रूणेचारा धनी, रूणेचारा धनी, क्योंकि ये रेगिस्तान में हुए थे। राम सा पीर, जो कि मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उन्होंने क्या दिया इनको? उपनाम दिया राम सा पीर। कृष्ण का अवतार किसने दिया? हिंदू समाज के लोगों ने किसका नाम दिया? इन्हें उपनाम दिया कृष्ण का अवतार। सांप्रदायिक सद्भावना का ये सबसे बड़े लोक देवता हैं। ये क्या हैं? सांप्रदायिक सद्भावना के सबसे बड़े लोक देवता हैं। ये सांप्रदायिक सद्भावना के सबसे बड़े लोक देवता हैं। रामदेव जी जो है वो एकमात्र लोक देवता जो कि कवि थे, और इनकी 24 वाणियाँ थी। मतलब कि ये ऐसे लोक देवता हैं जो कि कवि थे। ये एकमात्र लोक देवता जो कवि थे। कितनी वाणियाँ थी इनकी? 24 वाणियाँ थी। रामदेव जी की 24 वाणियाँ थी। और जो मेघवाल जाति के भक्त हैं उनको प्यार से क्या कहा जाता है? रिखिया कहा जाता है। मेघवाल जाति के जो भक्त हैं, मेघवाल जाति के भक्तों को प्यार से क्या कहा जाता है? रिखिया कहा जाता है। मेघवाल जाति के भक्त प्यार से क्या कहलाते हैं? प्यार से मेघवाल जाति के भक्तों को रिखिया कहा जाता है। मेघवाल जाति के भक्तों को प्यार से रिखिया कहा जाता है। और जो रामदेव जी का रात में जागरण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जम्मा या जम्मू कहते हैं। जो कि रात्रि जागरण करते हैं रामदेव जी के भक्त, रात्रि जागरण जो करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जम्मा या जम्मू कहा जाता है। ठीक है। रामदेव जी के जो चमत्कार हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पर्चा कहा जाता है। रामदेव जी के जो चमत्कार हैं उन्हें पर्चा कहा जाता है। रामदेव जी का जो झंडा है वह कैसा है? नेजा कहा जाता है, और यह पंचरंगी है। ठीक है। इनके जो झंडे है, ध्वजा है, उसको क्या कहा जाता है? नेजा कहा जाता है। और ये कैसा था? पंचरंगी। रामदेव जी जो है वो, इनके प्रतीक क्या हैं? पगल्ले माने क्या होता है? पैर। प्रतीक क्या है? पगल्ले। इनका जो मुख्य मंदिर है वह कहाँ है? रामदेवरा रूणेचा। इनका मुख्य मंदिर कहाँ है? रामदेव जी का मुख्य मंदिर है रामदेवरा रूणेचा, पोकरण जैसलमेर में। रामदेवरा रूणेचा पोकरण जैसलमेर में इनका मुख्य मंदिर है। और इनका मुख्य मंदिर है। मेला इनका कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक इनका मेला लगता है, क्योंकि शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ था और शुक्ल एकादशी को इन्होंने समाधि ली थी। इनका मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। ठीक है। राजस्थान का सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला लगता है जिसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। जो रामदेव जी का मेला है यह कैसा लगता है? राजस्थान का सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला, राजस्थान का सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला लगता है। राजस्थान का सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला लगता है, जिसे क्या कहा जाता है? मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। इसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। जो रामदेव जी का मेला लगता है मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। इनका जो मुख्य आकर्षण है, मेले का जो मुख्य आकर्षण क्या है? कांवड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं वह क्या करती हैं? यहाँ पर 13 ताली का नृत्य करती हैं। इनका जो मुख्य आकर्षण क्या है? इस मेले का आकर्षण का केंद्र क्या है? आकर्षण का जो केंद्र है वह क्या है? 13 ताली का नृत्य। 13 ताली नृत्य मुख्य आकर्षण का केंद्र है। 13 ताली का जो नृत्य है। और
यहाँ पर जो प्रसिद्ध मंदिर है, इनके प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं? रामदेव जी के प्रसिद्ध मंदिर हैं बच्चों। रामदेव जी के प्रसिद्ध मंदिर हैं छोटा रामदेवरा, जो कि कहाँ है? गुजरात में है। छोटा रामदेवरा, छोटा रामदेवरा, यह कहाँ है? गुजरात में है। छोटा रामदेवरा कहाँ है? गुजरात में है। और बिराटिया खुर्द कहाँ है? पाली में है। बिराटिया, बिराटिया खुर्द, वह कहाँ है? पाली में है। और सूरता खेड़ा कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। सूरता खेड़ा, सूरता खेड़ा इनका मंदिर है, कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ में इनका मंदिर है सूरता खेड़ा। खुंडियास मंदिर कहाँ है इनका? अजमेर में है। खुंडियास, खुंडियास मंदिर कहाँ है? अजमेर में है। अजमेर में है। कठौती मंदिर कहाँ है इनका? नागौर में है। इनका कठौती मंदिर है, नागौर में है। कठौती मंदिर कहाँ है? नागौर में है। कठौती मंदिर नागौर में है। इनका घोड़ा कैसा है? रामदेव जी का घोड़ा कैसा था? नीला। कैसा घोड़ा था इनका? नीला था। रामदेव जी ने सातलमेर, पोखरण, जैसलमेर में बाल्यावस्था में एक क्रूर तांत्रिक भैरव का वध किया था। रामदेव जी ने क्या किया था? सातलमेर, पोखरण, पोखरण कहाँ है? जैसलमेर। तो सातलमेर, पोखरण में रामदेव जी ने एक बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था बचपन में इन्होंने क्या किया था? क्रूर तांत्रिक था, एक क्रूर तांत्रिक भैरव था जिसका वध किया था। क्रूर तांत्रिक भैरव का वध किया था। तो ये है हमारे लोक देवता रामदेव जी के बारे में। देखिए रामदेव जी जो है वो, इनका जन्म हुआ था 1405 और मृत्यु हुई थी इनकी 1458 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ था उंडू काश्मीर शिव बाड़मेर में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। रामदेव जी जो है वो, इनका जन्म हुआ था तंवर राजवंशीय परिवार में हुआ था और इनके पिताजी का नाम क्या था? अजमाल जी था। और इनकी जो माता थी वह क्या थी? मैणा दे थी। जिनकी पत्नी का नाम था नेतल दे। नेतल दे जो थी वह पाकिस्तान के अमरकोट, अमरकोट की थी। और इनकी जो पुत्री, ये किसकी पुत्री थी? नेतल दे जो है वो सोड़ा शासक दलैल सिंह की पुत्री थी। इनके गुरु थे, रामदेव जी के गुरु थे बालीनाथ और इनके भाई का नाम था वीरमदेव। हड़बू जी जो लोक देवता हैं वह रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। हड़बू जी कौन थे? रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। इनकी जो बहन है, इनकी बहन कौन सी थी? सुगना बाई जो है वो इनकी खुद की सगी बहन थी, जिसका विवाह विजय सिंह पड़ियार के साथ किया इन्होंने। और इन्होंने अपनी बहन को पोकरण की जागीर जो है वो दहेज में दी थी। लेकिन इनकी एक धर्म बहन थी जिसका नाम क्या था? डालीबाई था। और ये जो डालीबाई है मेघवाल समाज की थी। डालीबाई ने राम सरोवर तालाब में समाधि ली थी। राम सरोवर तालाब में डालीबाई ने समाधि ली थी। और ये कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। और तभी रामदेव जी ने उनके एक दिन बाद भाद्रपद शुक्ल एकादशी को राम सरोवर तालाब में ही इन्होंने भी समाधि ली थी। और ये किस पंथ के हैं? कामड़िया पंथ के थे। मेला इनका जो है वो 13 ताली का नृत्य करती है इनके, जो कि मुख्य आकर्षण का केंद्र है इनके मेले में कामड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं। और ये उपनाम जो है वो इनके क्या क्या है? रूणेचारा धनी कहा जाता है इन्हें। रूणेचारा धनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? रूणेचारा धनी। राम सा पीर, जो कि मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा लिया गया इनको उपनाम। कृष्ण का अवतार कहा जाता है। सांप्रदायिक सद्भावना के ये क्या हैं? सबसे बड़े लोक देवता हैं रामदेव जी जो हैं। और ये ऐसे लोक देवता हैं एकमात्र जो कि कवि थे, मतलब कि बाकी जितने भी लोक देवता हैं उनमें कोई भी कवि नहीं है, ये ही क्या थे? कवि थे। और इन्होंने अपनी 24 बाणियाँ लिखी। मेघवाल जो जाति के भक्त हैं उनको प्यार से क्या कहा जाता है? रिखिया कहा जाता है। इनके जो रात का जागरण करते हैं रामदेव जी का, उन्हें जम्मा या जम्मू कहा जाता है। और इनके जो चमत्कार दिखाते हैं उन्हें क्या दिखाते हैं? पर्चा देना कहते हैं। और झंडा कैसा है इनका? नेजा या पंचरंगी है। प्रतीक क्या है इनका? पगल्ले जो है वो इनके प्रतीक हैं। मुख्य मंदिर कहाँ है इनके? रामदेवरा, रूणेचा, पोखरण, जैसलमेर में इनका क्या है? रामदेवरा में, रूणेचा में इनका मुख्य मंदिर है। मेला लगता है जिस पर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से शुक्ल एकादशी तक राजस्थान का यह मेला सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला लगता है, जिसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। और इस मेले का मुख्य आकर्षण का केंद्र क्या है? 13 ताली का नृत्य। और यहाँ पर जो प्रसिद्ध मंदिर है वह है गुजरात का छोटा रामदेवरा, बिराटिया खुर्द जो कि पाली का है, सूरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में है, खुंडियास मंदिर है अजमेर में, कठौती मंदिर है नागौर में।
इनका जो रामदेव जी है, इनका घोड़ा कैसा है? नीला घोड़ा है, नीला घोड़ा है। रामदेव जी ने पोकरण जैसलमेर में क्या किया था? इन्होंने क्रूर तांत्रिक भैरव का वध किया था। क्रूर तांत्रिक भैरव का वध किया था। अब हम देखेंगे अगले जो हैं हमारे कौन से हैं? पाबू जी। लोक देवता कौन से हैं? पाबू जी। पाबू जी के बारे में पढ़ेंगे बच्चों हम। पाबू जी जो है वो, पाबू जी का जन्म हुआ था 1239। इनका कब हुआ था? 1239 से 1246 तक का क्या है इनका जीवन काल है। ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कोलूमंड फलौदी जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। जो पाबू जी हैं इनका जन्म हुआ था, पाबू जी का जन्म हुआ था कोलूमंद फलौदी जोधपुर में। कोलूमंड फलौदी जोधपुर में पाबू जी का जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्या था? धांधल जी राठौड़ था। इनके पिताजी का क्या नाम था? पाबू जी के पिताजी का नाम था धांधल जी राठौड़। और इनकी जो माता थी, माता का नाम क्या था? कमला दे था। इनकी माता का नाम था कमला दे। कमला दे इनकी माता का नाम था। इनकी पत्नी का नाम था सुप्यार दे या फूलमदे। इनकी पत्नी का नाम क्या था? इन पर क्वेश्चन आते हैं। ये पत्नी का नाम क्या था? पिता का नाम क्या था? पत्नी पर क्या था? इनकी पत्नी का नाम सुप्यार दे, सुप्यार दे या कमला दे। सुप्यार दे या सुप्यार दे या फिर फूलमदे। कमला दे क्या थी? इनकी माता का नाम था। सुप्यार दे या फूलमदे इनकी पत्नी का नाम था। और यह कहाँ की थी? अमरकोट के सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी। यह कहाँ की थी? सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी। ठीक है। ये सुप्यार दे हैं किसकी पुत्री थी? सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी। सूरजमल सोढ़ा की ये पुत्री थी। ठीक है। पाबू जी की घोड़ी कौन सी थी? केसर काल में घोड़ी थी। पाबू जी की जो घोड़ी थी इनकी केसर कालमी। इनकी घोड़ी का क्या नाम था? केसर कालमी था। पाबू जी के जो गुरु हैं वह कौन से थे? समर्थ भारती। पाबू जी के गुरु का नाम क्या था? समर्थ भारती। समर्थ भारती पाबू जी के गुरु का नाम था। इनके उपनाम है पाबू जी के। इन्हें ऊँटों का लोक देवता कहा जाता है, प्लेग रक्षक लोक देवता कहा जाता है। पाबू जी के उपनाम कौन कौन से हैं? ऊँटों का देवता कहा जाता है इन्हें, ऊँटों का देवता कहा जाता है, प्लेग रक्षक लोक देवता, प्लेग रक्षक लोक देवता, और कहा जाता है इन्हें गौ रक्षक लोक देवता, गौ रक्षक लोक देवता, लक्ष्मण का अवतार, लक्ष्मण का अवतार, और हाड़ फाड़ का लोक देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? हाड़ फाड़ का लोक देवता कहा जाता है। इनके क्या हैं उपनाम हैं? इनके ऊँटों का लोक देवता, प्लेग रक्षक लोक देवता, गौरक्षक लोक देवता, लक्ष्मण का अवतार और हाड़ फाड़ का लोक देवता कहा जाता है। जो पाबू जी हैं ये क्या कर रहे थे? जो देवल चारणी क्या थी? देवल चारणी की गायों की रक्षा के लिए ये अपने बहनोई जींदराव खींची से लड़ पड़ते हैं और उनसे लड़ते हुए ये युद्ध में क्या हो जाते हैं? इनकी मृत्यु हो जाती है। देवल चारणी की गायों की रक्षा करने के लिए क्या हुआ था इन्होंने? इनकी मृत्यु कैसे होती है? देवल चारणी की गायों की रक्षा अपने बहनोई जींदराव खींची से करते हुए युद्ध में ये वीर गति को प्राप्त होते हैं। करते हुए युद्ध में देचू जोधपुर में, देचू जोधपुर में वीर गति को ये प्राप्त होते हैं। वीर गति को प्राप्त होते हैं।
तो पाबू जी जो है वो इनका जन्म हुआ कोलीमंड जोधपुर में, फलौदी के कोलूमंड जोधपुर में हुआ। इनके पिता के नाम था धांधल जी राठौड़, माता थी कमला थे, पत्नी थी जो थी वो सुप्यार दे या फिर फूलमदे थी। और ये किसकी पुत्री थी? सूरजमल सोड़ा, जो कि कहाँ के थे? अमरकोट पाकिस्तान के थे। अमरकोट पाकिस्तान के सूरजमल सोड़ा की पुत्री थी। इनकी घोड़ी का नाम था केसर कालमी, और ये समृत भारती इनके गुरु का नाम था पाबू जी के। पाबू जी को ऊँटों का लेक देवता कहा जाता है, और प्लेग रक्षक लोक देवता कहा जाता है, गौरक्षक लोक देवता, लक्ष्मण का अवतार और हाड़ फाड़ का लोक देवता पाबू जी को कहा जाता है। पाबू जी जो है वो देवल चारणी की जो गाय हैं उनकी रक्षा अपने बहनोई जीतराव खींची से करते हैं, और ये रक्षा करते हुए देचू जो है वो जोधपुर में एक जगह का नाम है, वहाँ पर युद्ध करते हुए उनसे वीर गति को ये प्राप्त होते हैं। मारवाड़ क्षेत्र में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? पाबू जी को दिया जाता है। पाबू जी को मारवाड़ क्षेत्र में सबसे पहले ऊँट लाने किसने लेके आए थे? पाबू जी लेके आए थे। तो पाबू जी को मारवाड़ क्षेत्र में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है। मारवाड़ क्षेत्र में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? पाबू जी को। ठीक है। और जब ऊँट बीमार हो जाते हैं तो पाबू जी की फड़ को रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ में रेवारी जाति के लोग वाचन करते हैं, और ऊँट क्या होते हैं? फिर सही हो जाते हैं। ऊँट के बीमार होने पर पाबू जी की फड़ सुनाई जाती है। पाबू जी की फड़ रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ रेवारी जाति के जो लोग हैं, रेवारी जाति के लोगों द्वारा सुनाई जाती है। पाबू जी की जो फड़ है यह सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है और सबसे ज़्यादा चौड़ी फड़ है। ठीक है। पाबू जी की जो फड़ है, पाबू जी की फड़ सर्वाधिक लोकप्रिय व चौड़ी फड़ है। सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और चौड़ी फड़ कौन सी है? पाबू जी की फड़ है। पाबू जी के जो पावड़े हैं ये माठ वाद्य यंत्र पर गाए जाते हैं। पाबू जी के जो पावड़े हैं, पाबू जी के पावड़े माठ वाद्य यंत्र पर गाए जाते हैं। माठ वाद्य यंत्र पर पाबू जी के पावड़े गाए जाते हैं। और जो पाबू प्रकाश हैं, पाबू प्रकाश किसने लिखी? आसिया मोड़ जी ने। पाबू जी या छंद बीठू मेहा जी ने लिखी। पाबू प्रकाश को किसने लिखा? आसिया मोड़ जी ने। आसिया मोड़ जी पाबू जीरा छंद यह है बीठू मेहा जी के द्वारा इसको लिखा गया। तो जो मारवाड़ क्षेत्र है वहाँ पर मारवाड़ क्षेत्र में सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? पाबू जी को दिया जाता है। पाबू जी को मारवाड़ क्षेत्र में सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है। ऊँट के बीमार होने पर पाबू जी की जो फड़ है वह रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ में रेवारी जाति के जो लोग हैं उनके द्वारा सुनाई जाती है। रेवारी जाति के लोगों के द्वारा सुनाई जाती है। पाबू जी की जो फड़ है वह सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है और सबसे चौड़ी फड़ है। पाबू जी की फड़ क्या है? सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और सबसे चौड़ी फड़ है। और ये जो पाबू जी के पावड़े हैं, पावड़े जो है वो माठ वाद्य यंत्र पर, देखिए फड़ तो है रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ बनाई जाती है, फड़ को रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ, और इनके जो पाबू जी के पावड़े हैं वो माठ वाद्य यंत्र पर गाए जाते हैं। जो पाबू प्रकाश है यह किसने लिखी? आसिया मोड़ जी ने। पाबू जी जो छंद है, पाबू जीरा छंद है वो बीठू मेहा जी ने लिखा। अब हम अगले जो हैं वो क्या है लोक देवता हमारे? गोगा जी। गोगा जी का जो जन्म है ददरेवा चूरू में हुआ। गोगा जी का जन्म कब हुआ? 946 ईस्वी में
ददरेवा चूरू में हुआ इनका जन्म, ददरेवा चूरू में। और इनके पिता का नाम था जेवर सिंह चौहान। गोगा जी के जो पिता हैं, इनके पिता का नाम क्या था? जेवर सिंह चौहान। जेवर सिंह चौहान गोगा जी के पिता का नाम था। और इनकी जो माता थी, माता का नाम क्या था? बाछल दे। माता का नाम क्या था? बाछल दे। बाछल दे माता जी थी इनकी। और इनकी जो पत्नी थी उसका नाम था केलमदे कोलूमंड जोधपुर की। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम क्या था? केलमदे, जो कि कहाँ की थी? कोलूमंड जोधपुर की थी इनकी पत्नी, कोलूमंड जोधपुर की। और इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु थे गोगा जी के गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी इनके गुरु का नाम था। गोरखनाथ जी इनके गुरु का नाम था। जो गोगा जी हैं ये गायों की रक्षा करते हैं, किससे? महमूद गजनवी से। और गायों की रक्षा करते हुए इन्होंने 1027 में क्या किया था? ईस्वी में युद्ध किया था। ठीक है, इन्होंने गोगा जी ने महमूद गजनवी से, महमूद गजनवी से गायों की रक्षा करने के लिए युद्ध किया 1027 ईस्वी में। 1027 ईस्वी में उन्होंने क्या किया था? महमूद गजनवी से युद्ध किया था। और जो अर्जन सर्जन थे इन्होंने धोखे से गोगा जी की हत्या कर दी थी। अर्जन सर्जन ने धोखे से गोगा जी की हत्या कर दी थी। ठीक है, इनके उपनाम क्या हैं? गोगा जी के उपनाम क्या हैं बच्चों? इन्हें कहा जाता है गोगा बप्पा। इन्हें क्या कहा जाता है? गोगा बप्पा। और सांपों का लोक देवता, सांपों का लोक देवता जाहर पीर। जाहर पीर किसने कहा था? महमूद गजनवी ने। जाहर पीर किसने कहा था? महमूद गजनवी ने। गौरक्षक लोक देवता, गौरक्षक लोक देवता और कृषि कार्यों का लोक देवता कहा जाता है। कृषि कार्यों का लोक देवता गोगा जी को कहा जाता है। जो गोगा जी हैं इनकी घोड़ी क्या थी? नीली घोड़ी थी, जिसे गोगा बप्पा कहा जाता है। इनकी घोड़ी का नाम क्या था? गोगा बप्पा। गोगा बप्पा या फिर नीली घोड़ी थी इनकी, गोगा बप्पा या नीली घोड़ी थी। इनके मुख्य मंदिर कहाँ हैं? गोगा मेड़ी है हनुमानगढ़ में। इनका मुख्य मंदिर है गोगा मेड़ी, गोगा मेड़ी, जो कि कहाँ है? नोहर हनुमानगढ़ में। नोहर हनुमानगढ़ में इनका मुख्य मंदिर है गोगा मेड़ी, जिसका निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। इसका निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया। और यह कैसे आकार है? मकबरे नुमा आकार का मंदिर है। इसका आकार कैसा है? मकबरे नुमा। मकबरे नुमा आकार का यह मंदिर है। और इसमें जो प्रवेश द्वार है उस पर 3 बार बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। प्रवेश द्वार पर 3 बार बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। ठीक है, और ये जो गोगा मेड़ी मंदिर है इसको आधुनिक स्वरूप किसने दिया है? महाराजा गंगा सिंह ने। महाराजा गंगा सिंह ने इसको आधुनिक स्वरूप दिया। गोगा मेड़ी मंदिर है, यहीं लिख देती हूँ, गोगा मेड़ी मंदिर को आधुनिक गंगा सिंह, आधुनिक स्वरूप किसने दिया बच्चों?
आधुनिक स्वरूप दिया इसे, गंगा सिंह ने आधुनिक स्वरूप दिया इस मंदिर को, गोगा मैड़ी मंदिर को। और जो गोगा जी है इनका मेला कब लगता है? भाद्रपद की कृष्ण नवमी को। भाद्रपद की कृष्ण नवमी को इनका मेला लगता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला लगता है। गोगा जी का मेला लगता है। गोगा जी की जो ओल्डी है वह कहाँ है? खिलोरियों की ढाणी सांचौर में गोगा जी की ओल्डी है। गोगा जी की ओल्डी कहाँ है? किलेरियों की ढाणी, किलेरियों की ढाणी सांचौर में, किलेरियों की ढाणी किलेरियों की ढाणी सांचौर में जो है वो गोगा जी की क्या है? ओल्डी है। किलेरियों की ढाणी सांचौर में गोगा जी की ओल्डी है। किलेरियों की ढाणी सांचौर में। इनका निर्माण किसने किया था? राजा राम कुमार ने। जिसका निर्माण किसने किया था ओल्डी का? राजा राम कुम्हार ने इसका निर्माण किया था। और जिस स्थान पर गोगा जी के शीश को दफनाया गया उसे शीर्ष मैड़ी जो कि ददरेवा चूरू में है, और जहाँ पर धड़ को दफनाया गया उसे धुरमैड़ी जो कि गोगा मैड़ी नौहर कहा जाता है। ठीक है, जिस स्थान पर जो गोगा जी हैं, गोगा जी के शीर्ष को जिस स्थान पर दफनाया गया, ठीक है, जहाँ पर शीर्ष दफनाया गया उसे क्या कहा जाता है? शीर्ष मैड़ी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? शीर्ष मैड़ी। और ये शीर्ष मैड़ी कहाँ है? ददरेवा चूरू में है। शीर्ष मैड़ी है ददरेवा चूरू में। और जिस स्थान पर धड़ को दफनाया गया, जिसको धड़ को दफनाया गया उसे कहा जाता है धुरमैड़ी, जो कि कहाँ है? गोगा मैड़ी नौहर में। गोगा मैड़ी। इनका जो वृक्ष है वह कौन सा है? खेजड़ी। ठीक है, वाद्य यंत्र हैं इनके जो प्रमुख वाद्य यंत्र हैं वह कौन से हैं? इनके प्रमुख वाद्य यंत्र हैं डेरी व सांकल। डेरू व सांकल क्या है? इनके प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। गोगा जी के जो रावले हैं वह किसने लिखे? कवि मेहा जी ने। गोगा जी के रावले लिखे कवि मेहा जी ने। कवि मेहा जी ने गोगा जी के रावले लिखे। किसान खेत में हल चलाने से पहले हलवा हाली को गोगा राखड़ी जो है वो 9 गांठें बांधी जाती है। मतलब कि किसान जो है वो जो खेत है उसमें हल चलाने से पहले क्या करता है? गोगा जी के नाम से राखी बांधता है जिसमें 9 गांठ जो है वो बांधी जाती हैं। किसान खेत में हल चलाने से पहले, किसान खेत में हल चलाने से पहले, किसान खेत में हल चलाने से पहले हलवा हाली को गोगा राखड़ी जिसमें 9 गांठें बांधी जाती हैं। 9 गांठें बांधी जाती हैं। हड़बू जी की हम बात करें, अगले लोक देवता कौन से हैं? हड़बू जी। हड़बू जी का जो जन्म है वह कहाँ हुआ था? बूडेल गांव नागौर में हड़बू जी का जन्म हुआ है। हड़बू जी का जन्म कहाँ हुआ था? बूडेल गांव नागौर। बूडेल गांव नागौर में हड़बू जी का जन्म हुआ था। इनके पिता थे मेहाजी सांकला। इनके पिता का क्या नाम था? मेहाजी सांकला इनके पिता का नाम था, जिन्हें जो कि प्रारंभ में क्या थे? डकैत थे। ठीक है, और इनके जो मौसेरे भाई का नाम था रामदेवरा।
मौसेरे भाई का नाम था रामदेवरा, जो रामदेव जी थे, और इनके गुरु का नाम था बालीनाथ। इनके गुरु का क्या नाम था? बालीनाथ था। और इनका वाहन क्या था? स्यार। स्यार जो है वो इनका वाहन था। इन्हें सगुन शास्त्र का ज्ञाता कहा जाता है, इसलिए इनका उपनाम क्या है? सगुन शास्त्र का ज्ञाता कहा जाता था। ठीक है। मुख्य मंदिर कहाँ है इनका? बेंगटी गांव, फलौदी, जोधपुर में। राव जोधा ने इसका मंदिर बनवाया था बेंगटी गांव में। ठीक है। इनका मुख्य मंदिर कहाँ है? फलौदी, जोधपुर में है इनका मुख्य मंदिर। और कौन सा गांव है? बेंगटी गांव। ठीक है। इन और कौन सी किसकी पूजा की जाती है इनकी याद में? बैलगाड़ी की। बैलगाड़ी से ये क्या करते थे? जो पंगु गाय थी, जो चल फिर नहीं पाती थी, उनकी सेवा करते थे। जो हड़बू जी हैं, इन्होंने राव जो जोधा है उसको मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था। तो राव जोधा ने मंडोर जीतने के बाद में हड़बू जी को बेंगटी जो गांव है वह उपहार स्वरूप दिया था। हड़बू जी ने राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था। आशीर्वाद दिया था। और मंडोर जीतने के बाद हड़बू जी को राव जोधा ने मंडोर जीतने के बाद राव जोधा ने हड़बू जी को बेंगटी गांव उपहार स्वरूप दिया था। हड़बू जी को उपहार स्वरूप दिया था। अब हम बात करेंगे अगले जो लोक देवता हैं वह हैं मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया का जन्म हुआ है बापड़ी गांव, जोधपुर में। मेहाजी मांगलिया का जन्म कहाँ हुआ था? बापड़ी गांव, जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम था गोपाल राव सांकला। इनके पिता का नाम था गोपाल राव सांकला। और जो इनका पालन पोषण हुआ था वह कहाँ हुआ था? बापली गांव में। पालन पोषण कहाँ हुआ था इनका? बापड़ी गांव में इनका पालन पोषण हुआ था। और इनका जो घोड़ा है उसका क्या नाम था? किरण काबरा। घोड़े का क्या नाम था? किरण काबरा। ये जैसलमेर शासक रणकदेव भाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को ये प्राप्त हुए थे। जो मेहाजी मांगलिया हैं, ये मेहाजी मांगलिया क्या हुए थे? जैसलमेर के शासक जैसलमेर के शासक रणकदेव भाटी से युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इनका मुख्य मंदिर भी कहाँ है? बापड़ी गांव में ही है। मुख्य मंदिर जो है वो इनका कहाँ है? बापड़ी गांव में इनका मुख्य मंदिर है। इनका मेला कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। जन्माष्टमी जब होती है ना, तब क्या लगता है? मेहाजी मांगलिया का मेला लगता है। भाद्रपद कृष्णाष्टमी मेला लगता है इनका। और इनके जो भोपा हैं
जो पुजारी हैं उनकी वंश की वृद्धि नहीं होती है, तो ये अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए जो इनकी पूजा करते हैं, इनके बोपा हैं उनकी, वो क्या करते हैं, गोद प्रथा को अपनाते हैं। इनके मेहाजी मांगलिया के जो बोपा हैं, पुजारियों की वंश वृद्धि नहीं होती है, ये गोद प्रथा को अपनाते हैं। ये क्या करते हैं, गोद प्रथा को अपनाते हैं। तो अब हम बात करेंगे अगले जो हैं लोक देवता, वह कौन से हैं, तेजाजी। अब हम बात करेंगे तेजाजी। तेजाजी जो है वो, तेजाजी का जन्म कहाँ होता है, खड़नाल नागौर में 1073 ईस्वी में क्या होता है, इनका जन्म होता है। तेजाजी का जन्म होता है खड़नाल नागौर में 1073 ईस्वी में इनका जन्म होता है। इनके पिताजी का नाम था ताहड़ जी। तेजाजी के पिता का नाम क्या था, ताहड़ जी था। और इनकी माता थी राम कुंवरी। माता का नाम क्या था, राम कुंवरी इनकी माता का नाम था। और ये जो है वो धौल्या नागवंशीय जाट परिवार में थे। तेजाजी कहाँ के थे, नागवंशीय जाट परिवार के थे। ये नागवंशीय जाट परिवार के थे। इनकी पत्नी का नाम था पेमल दे। तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था, पेमल दे इनकी पत्नी का नाम था, जो कि पनेर अजमेर के रामचंद्र जाट की पुत्री थी। पेमल दे कहाँ की थी, रामचंद्र जाट की पुत्री थी। रामचंद्र जाट की पुत्री। कहाँ के थे ये, पनेर अजमेर के, अजमेर के रामचंद्र जाट की ये पुत्री थी। और इनकी जो घोड़ी थी वह कैसी थी, लीलड़। इनकी घोड़ी का क्या नाम था, लीलड़। इन्हें उपनाम क्या थे, तेजाजी के उपनाम हैं, सांपों का लोक देवता कहा जाता है इन्हें, सांपों का लोक देवता, काला व बाला का लोक देवता, काला व बाला का लोक देवता, काला व बाला का लोक देवता, गायों का मुक्तिदाता, गायों का मुक्तिदाता, कृषि कार्यों का लोक देवता, कृषि कार्यों का लोक देवता, कृषि कार्यों का लोक देवता। तेजाजी महाराज ने लाछा गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए मंडावरिया के मीणाओं से युद्ध लड़ा था। तेजाजी महाराज ने क्या किया था, तेजाजी ने लाछा गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए मंडावरिया के मीणाओं से युद्ध लड़ा था। मंडावरिया के मीणाओं से इन्होंने युद्ध लड़ा था। मंडावरिया के मीणाओं से युद्ध लड़ा था। तेजाजी को सैदरिया गांव में सांप के काटने से इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और इसलिए इन्हें लोक देवता कहा जाता है। तेजाजी की जो इनकी जो मृत्यु है, तेजाजी की जो मृत्यु है वह कहाँ होती है, सैदरिया गांव में, सैदरिया गांव में सर्पदंश, सांप के काटने से सर्पदंश से सुरसुरा गांव में इनकी मृत्यु होती है। सुरसुरा गांव में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है।
और जो तेजाजी महाराज की कर्म स्थली है वह कहाँ है? बांसी दुगारी, जो कि कहाँ है? बूंदी की है। और ये जो सहरिया जनजाति के आराध्य देव हैं, सहरिया जनजाति के आराध्य देव हैं। और भावता गांव अजमेर में सांप के कटे हुए लोगों का इलाज, मतलब कि जो सांप खा जाता है जिन लोगों को, सर्पदंश का इलाज गौमूत्र व भस्म से किया जाता है। जो सर्पदंश का इलाज करते हैं तेजाजी का नाम लेके, उन्हें क्या कहा जाता है? घोड़ला कहा जाता है। तो भावता गांव अजमेर में सर्पदंश का इलाज गौमूत्र व भस्म से किया जाता है। गौमूत्र और भस्म से किया जाता है। सर्पदंश का इलाज करने वाला क्या कहलाता है? घोड़ला कहलाता है। सर्पदंश का इलाज करने वाला घोड़ला कहलाता है। इनका मुख्य मंदिर कहाँ है? खड़नाल पर्वतसर नागौर में है। इनका मुख्य मंदिर है खड़नाल पर्वतसर नागौर में। इनका मुख्य मंदिर है खड़नाल पर्वतसर नागौर में इनका मुख्य मंदिर है। और इनका मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को पशु मेला लगता है पर्वतसर नागौर में। पशु मेला पर्वतसर नागौर में लगता है। राजस्थान में आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला लगता है इनका। ठीक है, राजस्थान में आय की दृष्टि से यह सबसे बड़ा मेला लगता है। तो बच्चों, ये हमने राजस्थान के प्रमुख लोक देवता पढ़े हैं। इससे आगे जो है वो हम देखेंगे कल की अगली वीडियो में, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई जारी रखें, हमारी वीडियोस देखते रहें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।